जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं मोहित आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको ब्लड के बारे में बता दिया है, यानी उसकी 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं YouTube पर, आप देख सकते हैं। उसका वीडियो का जो लिंक है तीनों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथियों, समझना, सबसे पहले समझना कि ब्लड सर्कुलेशन है क्या, यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है कि कोई भी प्राणी है, वो प्राणी जीवित रहेगा तो जाहिर सी बात है जीवित रहने के लिए शरीर की समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से करेगा, और सुचारू रूप से समस्त क्रियाओं को संचालित करने के लिए या फिर चलाने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी। तो समझना, अब परिसंचरण तंत्र क्या है, हम ये कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र। जिस प्रकार आप देखते हैं हाईवे पर जाते हैं तो हाईवे पर आपको रोडें दिखती हैं, रोडें दिख रही ना, हाईवे दिख रहा, हाईवे मतलब रोड ही है, रोड दिखता है। और भी बहुत सारे आपको गांवों से और या फिर बहुत सारे कस्बों की रास्ते आपको मिलेंगे छोटे छोटे। तो क्या वहां से कोई वाहन नहीं गुजरता है? बिल्कुल गुजरता है। तो वाहन क्या होता है, उस रास्ते से जाता है और किसी माल की ढुलाई करता था, माल को ले जाता है। उसी प्रकार समझना, हमारे बॉडी में क्या है, कुछ रास्ते हैं। रास्ते मतलब वेसल्स के रूप में रास्ते हैं। वेसल्स के रूप में क्या है, रास्ते हैं। अच्छा, उन रास्तों के थ्रू क्या होता है, हमारे जो हमने खाना खाया, ठीक है, पानी पिया, प्रोटीन लिया, अमीनो एसिड लिया, ठीक है, ग्लूकोज लिया, फ्रक्टोज लिया, जो भी कुछ खाया, तो उन सभी का, विटामिन जो भी खाया, उन सभी का क्या हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों में ये हुआ अंगों तक, अंगों यानी ऊतकों तक, ऊतकों यानी सेल्स तक, ठीक है, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका? बिल्कुल होगा। तो समझिएगा, जैसे कि आपको भगत काका दिख रहे होंगे, ये कौन है? भगत काका। कौन है साथियों? भगत काका, ठीक है ना। अब भगत काका देखो, तेरे नाम मैंने किया है जिंदगी अपना सारा सनम, देख आपको बढ़िया सा तेरे नाम झाड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल हार्ड पर आएंगे अपने, तो सबसे पहले भगत काका के एग्जांपल लेते हैं। भगत काका ने कुछ भी क्या किया, एनवायरमेंट से लिया, खाया पिया, इंजेक्ट किया, तो अब समझना एनर्जी पूरे शरीर के विभिन्न पार्ट तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जाएगा, तो वो लेके जाएगा कौन? ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा साथियों? ब्लड लेके जाएगा। अब देखो, उधर लेके गया यानी समस्त, हम ये कह सकते हैं कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन्स, इन सभी का शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, या उधर से विभिन्न अपशिष्ट या अवशिष्ट पदार्थों को, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको पुनः फिर हृदय तक लेके आना, ये जो पूरा तंत्र है, समझना, इस पूरे कार्य को करने के लिए कोई विशेष एक आर्गन काम नहीं करता है, इसके लिए बहुत सारे आर्गन मिलते हैं और काम करते हैं। तो इस पूरे तंत्र को हम बोल सकते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में अगर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र में ब्लड आता है। परिसंचरण तंत्र के भाग क्या होंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग क्या होंगे? इसके भाग होंगे, एक तो रुधिर होगा, क्योंकि रुधिर लाने ले जाने का काम करेगा, ठीक है ना। और दूसरी पार्ट में आपका आएगा क्या? हृदय। क्या आएगा? हृदय, जहां से ले जाया जाएगा। एक प्रकार का हृदय क्या है? स्टाफ यहां से भेजा जाता है, यहां ट्रांसपोर्ट का काम होता है, यहीं से बुकिंग होती है, यहीं पर भेजा जाता है और यहीं से फिर पुनः माल आता है, ठीक है साथियों। तो समझना, हृदय क्या है, हार्ट क्या है? हार्ट कुछ नहीं है, हार्ट एक त्रिकोणाकार आकृति का खोखला बंद मुट्ठी के आकार का एक ऑर्गन्स है, ठीक है, एक अंग है। कैसा अंग है? त्रिकोणाकार, हल्का ऊपर सा उठा हुआ और नीचे की ओर हल्का सा तिकोना, ठीक है, त्रिकोणाकार बंद मुट्ठी के आकार का लगभग 250 से 300 ग्राम का एक अंग होता है। अब ये होता कहाँ है समझना, ये देखो, ये वक्षीय पार्ट हो गया, ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये रिब्स का केज है, ये वक्ष पार्ट हो गया, और यहां पर नीचे क्या हो गया? उदर का पार्ट हो गया।
अब देखिए उदर, उदर ये नीचे का उदर वाला पेट वाला जो पार्ट उदर है, ऊपर वाला वक्षी पार्ट है, तो इन दोनों के मध्य में एक होता है डायाफ्राम। क्या होता है साथियों? डायाफ्राम होता है। और इसी डायाफ्राम पर हृदय क्या होता है? लेटा हुआ होता है, यानी इसी के सहारे हृदय टिका रहता है। अब होता कहाँ है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे वक्षी पार्ट में रिब्स होती है। क्या होती है? रिब्स केज। आपको मैं दिखाना चाहूंगा रिब्स केज क्या है। ये देखिए रिब्स केज है। क्या है साथियों? इन्हें बोलते हैं रिब्स केज। क्या बोलते हैं साथियों? रिब्स केज। और इन्हीं रिब्स केज में दो फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? दो फेफड़े। ठीक है, यहां पर क्या होंगे साथियों? यहां पर दो फेफड़े होंगे। ठीक है, एक फेफड़ा मान लो आपका, ये एक फेफड़ा है, ठीक है, और एक फेफड़ा ये है। इन दोनों फेफड़ों के मध्य में, इन दोनों फेफड़ों के मध्य में हृदय बिल्कुल उसी के बीच में स्थित होता है। ठीक है साथियों, आप समझना हृदय के बारे में। हृदय में अगर हम बात करें, हृदय में अगर बात करें तो हृदय विभिन्न जीवों में अलग अलग इनके आकृतियां हो सकती हैं, अलग अलग इनका आकार हो सकता है, और विभिन्न जीवों के हृदय के बारे में, आकार और आकृतियों के बारे में जान लेते हैं। बात करें अगर हम एनिमल्स में, तो देखो हृदय किस में होगा? सभी एनिमल्स में तो होगा, अब इसलिए एनिमल में होगा। तो एनिमल्स में देखें, एनिमल्स में दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक होगा कार्डेटा, समझना, एक होगा कार्डेटा, दूसरा होता है नॉन कार्डेटा। और कार्डेटा में भी इसके सब डिवीजन बटे होते हैं। सब डिवीजन में कार्डेटा में जाए तो वर्टिब्रेट्स आते हैं। क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं? वर्टिब्रेट्स में फिश हो गए, ठीक है साथियों, फिश मछलियां हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और मैमेलिया में आते हैं। ठीक है साथियों, समझना, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स। देखो फिश कौन सा होता है? मछलियां जैसे फिश में आएंगी। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग वगैरह, मेढक वगैरह हो गए, किस में आएंगे? एम्फीबियन में आएंगे। रेप्टाइल्स में सरीसृप वर्ग के जीव आएंगे। बर्ड्स में पक्षी वर्ग के आएंगे। और मैमेलिया में कौन आएंगे? स्तनधारी जीव आते हैं। देखिए फिश, फिश में देखो क्या होता है, जो फिश होते हैं, फिश कैसे सांस लेते हैं? फिश में होते हैं गलफड़े। क्या होते हैं? गलफड़े। ठीक है, इनमें गिल्स होते हैं। आपने देखा होगा, मान लो अगर हम फिश की बात करें तो मान लो कि ये क्या साथियों, ये आपकी फिश है। ठीक है साथियों, ये क्या है? फिश है। तो फिश में यहां पर आपने देखा होगा इस जगह पर क्या होते हैं? गलफड़े होंगे ना। इन गलफड़ों से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं। क्यों? देखो ये जो फिश होती हैं, ये बाहरी एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकती, क्योंकि जो रिब्स, ये आपके इनके गलफड़े होंगे, ये जो गिल्स होंगे, ये केवल जल में ही सांस लेने के अनुकूल होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियंस में, किस में बात करें? एम्फीबियंस में बात करें तो एम्फीबियन में ऐसे जीव आते हैं जो कि जल में भी सांस ले सकते हैं और स्थल में भी सांस ले सकते हैं, यानी पानी में और हवा में दोनों जगह पर सांस ये बाहर ले सकते हैं। एम्फीबियन जैसे मेढक, देखो मेढक की खास बात यह है कि मेढक बाहर भी रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है, और पानी के अंदर धंसा हुआ भी होता है। मेढक, देखो मेढक इन्हीं से बना है। फिश लंबी लंबी होती थी, और मेढक क्या होता था? मेढक, देखो मेढक डायरेक्ट कोई जो है, मेढक जब जन्म होता है तो मेढक पहले मछली के समान दिखेगा। कैसे दिखेगा? मछली के समान दिखेगा। आप लेके आओ और उसको क्या करो, उसको किसी रख दीजिए बॉटल में बड़ा सा, ठीक है ना, जार में रख दीजिए, और कुछ दिन बाद वो लगेगा तो मछली लेके आए, लेकिन क्या हो जाएगा? वो मेढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेढक। क्यों? क्योंकि मेढक की आकृति छोटे में कैसी होती है? ये मछली के समान ही होती है। और देखो मेढक पानी में जाने के पीछे मजबूरी भी है। मजबूरी, क्योंकि चाहे तो वो स्थल में ही रहे, लेकिन पानी में जाने की मजबूरी है कि वो बच्चा पैदा करना, ठीक है ना। वो बच्चा पैदा करने के लिए मेढक पानी में जाना ही होगा उसको, क्योंकि पानी में ही वो जो जनन करेगा, बाहर उसका जनन नहीं होगा। अब बात करेंगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जो जीव आएंगे, सरीसृप जैसे सांप वगैरह हो गए, आपने देखा हो ना जरा सांप, स्नेक, ठीक है ना। तो इनमें जो है ये जो हवा सांस लेते हैं, तो किसमें सांस लेंगे? फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा लेंगे? फेफड़ों के द्वारा। बर्ड्स भी फेफड़ों के द्वारा लेंगे, और मैमलिया में यानी मैमल्स में जो आएंगे स्तनधारी, वो भी किसके द्वारा लेंगे? फेफड़ों के द्वारा लेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, देखो मैमेलिया में ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। मैमेलिया में कौन आएगा? स्तनधारी जीव में ह्यूमन बींग्स आते हैं, यानी मानव आता है। क्या आता है? मानव। अब देखिए मैमेलिया में क्या होते हैं? मैमेलिया में जो हार्ट होते हैं वो कितना होता है? 4 चैम्बर। देखिए समझना, हम देख लेते हैं फिश में जो हृदय होगा,
फिश का जो हार्ट होगा, फिश का जो हृदय होगा, उसका जो कक्ष होगा हृदय का, वो कितना होगा, दो चैम्बर में बटा होगा। यानी मछलियों का जो हृदय होगा वो 2 वेश में युक्त होता है, ठीक है ना। एम्फीबियंस में कितना होगा, 3 होगा। एम्फीबियंस में कितना होगा, 3 कक्ष होते हैं। रेप्टाइल्स में भी 3 कक्ष होते हैं। बर्ड में कितने होंगे, बर्ड में 2 ही होते हैं। और मैमल्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैमल्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, ह्यूमन का हार्ट बनाया है, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमन का हार्ट कैसा है, उसको क्या करो आप अंदर से जब देखेंगे तो 4 वेश में नजर आएंगे आपको। देखो अब ये ह्यूमन हार्ट दिख रहा है ना, तो 4 वेश में होते हैं, ठीक है ना। कितने वेश में होंगे, 4 वेश में होते हैं। और इन चारों वेशमों के ऊपर, इन चारों वेशमों के ऊपर कुछ आवरण होते हैं जो कि हृदय को घेरे हुए होते हैं। अब देखिए हृदय को घेरे हुए कैसे होते हैं, हृदय मान लो यहां पर फेफड़ों के मध्य में क्या है, हृदय, क्या है, हृदय। इसके ऊपर क्या है, रिब्स केस है। इसके ऊपर क्या है, पिंजरा है। क्या है, पिंजरा। चूंकि आघात से क्या करे, सुरक्षा करे, क्योंकि गुब्बारे से दृश्य होता है, जरा सा भी चोट लग जाएगा ना इसके ऊपर तो फट सकता है। इसी वजह से यहां पर क्या होता है, रिब्स का क्या होता है, केज होता है, ठीक है ना। पसलियां होती हैं, यहां पर क्या होंगी, पसलियां होंगी। अब देखिए समझना मेरे दोस्त, इसके 4 आवरण, इसके 3 आवरण होंगे। एक होगा आपका, समझना, एक होगा पेरिकार्डियम, एक होगा मायोकार्डियम, और थर्ड आपका क्या होता है, एंडोकार्डियम। हृदय होता है, हृदय वो 3 आवरण से बंद होता है। 3 आवरण में पहला एक आवरण होगा पेरिकार्डियम, सेकेंडली क्या होगा, मायोकार्डियम, अगला क्या होगा, एंडोकार्डियम। अच्छा पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम देखो सबसे, हृदय की सबसे बाहरी लेयर होती है। पेरिकार्डियम हार्ट की क्या होगी, सबसे बाहरी लेयर होती है। ये जो लेयर होगी, ये पहली वाली जो लेयर होगी जो बाहर से हृदय को कवर कर रही है, वो क्या होगी, पतली पारदर्शक झिल्ली सदृश होती है। और उसके भीतर कुछ फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड, जिसे क्या बोलते हैं, हृदयावरण। क्या बोलेंगे साथी, इसे हृदयावरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हृदयावरण। अच्छा ये क्या करता है, हृदय के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है, ताकि हृदय उसी में बिल्कुल गीला रहे, लसलसा रहे, और हृदय में मूवमेंट हो सके, हृदय में क्या हो सके, मूवमेंट हो सके। और मान लो कोई बाह्य आघात भी पड़ रहा है तो इस पर ज्यादा, हृदय पर कोई ज्यादा फर्क न पड़े। और मध्य में क्या होता है, आपकी मायोकार्डियम होती है। और सबसे इंड की जो लेयर होती है उसे बोलेंगे एंडोकार्डियम। ये जो एंडोकार्डियम लेयर होगी, ये कहां, ये जो 4 वेश में दिख रहे हैं, इन वेश से जुड़ी होती है। एंडोकार्डियम की जो लेयर होगी इन 4 वेशमों से जुड़ी होगी। अच्छा वेश मतलब चैम्बर। मानव का जो हृदय होता है उनमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, समझना। एक कक्ष जो होगा, इस कक्ष को बोलेंगे लेफ्ट। क्या बोलेंगे साथियों, इस कक्ष को बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है साथियों। पहला जो है लेफ्ट आर्टियम, और इधर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टियम, ठीक है, आप एलए से समझ सकते हैं ये क्या है, लेफ्ट आर्टियम। इसे बोलेंगे बायां अलिंद। क्या बोलेंगे, बायां, इसे बोलेंगे बायां अलिंद, ठीक है। ये क्या हो गया, बायां अलिंद हो गया। और यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर बायां क्या होगा, निलय। यहां पर बायां क्या होगा, निलय। बायां अलिंद, बायां निलय। और इधर क्या होगा, राइट आर्टियम मतलब क्या, दायां। क्या होगा, दायां अलिंद। क्या होगा, दायां अलिंद। और इधर क्या होगा, दायां निलय। क्या हो गया, दायां निलय। बोलो क्लियर। देखिए 4 वेश में है। इधर सबसे बाएं, देखो ऐसे आप जब स्टडी करोगे तो ये हमारा बायां होगा, ये क्या होगा, दायां हो गया। क्या हो गया, ये दायां। तो इधर जो बाएं साइड में देखो, यहां पर हार्ट हल्का सा लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है, हल्का लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ होगा। और समझना ये 4 कक्ष होंगे। सबसे ऊपर बाएं साइड में सबसे ऊपर जो होगा उसे बोलेंगे क्या, बायां अलिंद। क्या बोलेंगे, बायां अलिंद या लेफ्ट आर्टियम। क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्टियम, ठीक है ना, आर्टियम बोलेंगे। और सबसे नीचे जो होगा इसी बाएं साइड में उसे बोलेंगे बायां निलय। क्या बोलेंगे, बायां निलय। इधर क्या होगा, वो ऐसे ही दायां। देखो इधर क्या होगा आपका, दायां अलिंद, और नीचे क्या, दायां निलय। अब अलिंद और निलय का सिस्टम क्या समझना। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम जान लेते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होगा, दोहरा,
ठीक है। अब दोहरा मतलब क्या समझना, देखो सबसे पहले दोहरा क्या समझना, यहां पर जो 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर में एक में देखो बाएं साइड में क्या होगा, शुद्ध रुधिर होगा और दाएं साइड में क्या होगा, अशुद्ध रुधिर। फिर समझेंगे, बाएं साइड में शुद्ध रुधिर, दाएं साइड में अशुद्ध रुधिर। अब देखिए समझना मेरी बात को दोस्त, यहां पर क्या है, हृदय, यहां पर क्या है, ये मान लो ये हृदय है, यहां पर क्या है, हृदय। अब देखिए इस हृदय को 4 चैम्बर में बांट लेते हैं। कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में बांट लो। देखिए ये मान लो हृदय है, ठीक है, इस हृदय को 4 चैम्बर में हमने बांट लिया, 4 चैम्बर में बांटा। तो देखो यहां पर क्या होगा, राइट, यहां पर होगा लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले चेंबर में क्या होगा, इस वाले चेंबर देखो आपके फेफड़े यहां पर हैं, क्या है, फेफड़े, तो फेफड़े हैं तो इसमें क्या होगा, शुद्ध रुधिर आएगा। याद रखेंगे पहले जो आपका जो बायां अलिंद है, बायां अलिंद में फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है नहीं, ऑक्सीकृत रुधिर कहां प्रवेश करता है, सबसे पहले प्रवेश करेगा कहां पर, बायां अलिंद में। और बायां अलिंद और बायां निले के बीच में एक कपाट यानी वाल्व होता है। क्या होता है साथियों, वाल्व होता है। और वो ब्लड फिर इस अलिंद से होता हुआ इस कहां पर, बायां निले में आएगा। कहां पर आएगा, बायां निले में आया। देखो हमने क्या बोला, देखिए फेफड़ों से, फेफड़े क्या कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर की, जो पर्यावरण की यहाँ पर जो क्या है, प्रकृति की वायु है, ऑक्सीजन है, उसको ले रहे हैं और दे रहे हैं किसको, ब्लड को। किसको दे रहे हैं, ब्लड को। अब ब्लड को क्या होगा, जब ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजनित रुधिर हो गया और कहां आया, बायां अलिंद में आया। कहां आया दोस्त, बायां अलिंद में आया। इसके बाद बायां अलिंद से यहां पर एक कपाट लगा हुआ है, कपाट मतलब वाल्व, इस वाल्व के थ्रू कहां आया, बायां नीले में। कहां आया, बायां नीले में। सबसे खास बात यह होती है कि हृदय की जो निचला पार्ट होगा यानी बाएं वाला, यहां की दीवार क्या होती, मोटी होती है और ऊपर की दीवार थोड़ा पतली होती है। आप कहोगे नीचे की दीवार मोटी क्यों है, ऊपर दीवार पतली क्यों है, तो साथियों इसका मेन कारण है कि नीचे प्रेशर के साथ ब्लड आता है और प्रेशर के साथ आएगा तो दीवार, दाब अधिक होगा तो दीवार क्या बनानी पड़ेगी, मोटी। क्या बनानी पड़ेगी, मोटी, नहीं तो दीवार फट सकती, नहीं हृदय फट सकता है। अगर हृदय फट गया तो यू गोविंद गान टू कहां, भगवान, अल्लाह को क्या हो गए, जाओगे, प्यारे हो जाओगे मेरे दोस्त। तो यहां से क्या होता है, इस बाएं नीले से पंप होता है प्रेशर के साथ। क्या होता है, पंप होता है। और पंप होगा तो जो ब्लड आया, ठीक है, जो ब्लड आया वो शरीर के विभिन्न भागों तक दे दिया जाएगा। देखो शरीर के विभिन्न भागों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि नहीं, कहां से, ऑक्सीजनित रुधिर कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज में अंगों में गया, अंगों से ऊतकों में गया, ऊतक से सेल्स में गया। अब उधर से क्या हो गया, उधर से ऑक्सीजन की हानि हो गई, ऑक्सीजन को ले लिया गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। और जैसे ही ऑक्सीजन का लॉस होता है अब क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तब ये फिर चलेगा किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा। देखिए यहां पर क्या है, धमनी लगी है, यहां पर क्या लगी हुई है, धमनी लगी हुई है। और ये धमनी क्या होती है, धमनियों से, हृदय से, देखो हृदय से विभिन्न अंगों के लिए जो शुद्ध रुधिर डाला जाता है वो धमनियों में। कहाँ डाला जाता है, धमनियों में। और धमनियां कैसी होती हैं, गहरी होती है, अंदर शरीर के अंदर होंगी। और धमनियों की दीवार मोटी होती है। अच्छा मोटी क्यों, क्योंकि प्रेशर के साथ ठेला जा रहा है ना भाई। जब प्रेशर के साथ ठेला जाएगा, हृदय कहता है घमाक से ले हच, लेकर पंप लब डब लब डब लब डब, तो दीवार मोटी होगी, दीवार इनकी मोटी होगी। और खास बात यह है कि ये पिचकती भी नहीं है, धमनियों की दीवार पिचकती नहीं है। वो अगली बात ये होती है कि जो धमनी होंगी ये रंग में लाल रंग की होती है। कैसी होती है, लाल रंग की होती है। देखो क्या हुआ, यहां तक ब्लड आ गया शरीर के, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ सेल्स में। अब लेके चले शिराओं के द्वारा, वेन्स लेके चलेगी, वेन्स क्या करेगी, लेके चलेगी ब्लड को, फिर कहां पहुंचाएगी, ऊपर वाले चैम्बर में। ऊपर कौन सा चैम्बर है मेरे दोस्त, ऊपर आपका क्या है, राइट, ऊपर क्या है, दायां अलिंद। क्या है, दायां अलिंद। देखो दायां अलिंद में पहुंचा दिया, कौन सा,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रुधिर, ठीक है, अनाक्सीकृत रुधिर कहाँ पहुंचाया गया? दायां अलिंद में। फिर वहां पर यहाँ पर एक कपाट है, अब कहाँ आ गया? अब कहाँ आ गया दोस्त? अब आ गया बायां निले में आ गया। रुधिर कहाँ आ गया? बायां निले में आ गया। और बायां निले से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी है। और फुफ्फुस धमनी ये ब्लड लेके कहाँ जा रही? फेफड़ों तक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। वो कहते चलो चलिए ऑक्सीजन लेके आने, ऑक्सीजन लेके आते हैं। और कहाँ चले जाएंगे? फेफड़ों के साथ, फेफड़ों के पास जाएंगे और फेफड़ा फिर दे देगा। देखो अब इस एक पूरे तंत्र में, इस पूरे सिस्टम में एक बार में क्या, एक बार पंप होने में, एक बार पंप होने में क्या 2 बार हृदय में नहीं आ रहा है ब्लड? बिल्कुल आ रहा है। तो 2 बार जो आया, इसी के कारण क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। समझेंगे फिर? समझ में नहीं आई ना बात? देखो एक बार क्या है, इधर बायां, इधर क्या है देखो, फिर समझाते हैं एक बार। इधर देखो 4 चेंबर, इधर क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। इधर क्या हो गया? बायां लेफ्ट आर्टरीम हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां अलिंद और दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। देखो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर किस में आएगा? बायां अलिंद में। फिर कपाट के द्वारा कहाँ गया? बायां निलय में। बायां निलय से क्या हुआ? विभिन्न भागों तक शरीर के पहुंचा दिया गया। अब उधर से ऑक्सीजन की हानि हुई, तब सिराओं के द्वारा कहाँ आया? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से कहाँ आया? दायां निलय में। दायां निलय से कहाँ जाएगा? फिर लाने के लिए फेफड़ों से। एक बार प्रोसेस में 2 बार ब्लड हार्ट में आया, इसी वजह से क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्त? दोहरा परिसंचरण तंत्र। देखिए धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। अपवाद में एक है, लेकिन अपवाद में है फुफ्फुस धमनी। कौन सी? फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहेगा। अच्छा फुफ्फुस धमनी कहाँ होगी? यहीं पर मतलब कहाँ? दायां निलय के पास, चूंकि यही तो लेके जाए किसको? फेफड़े तक। तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहेगा और फुफ्फुस शिरा में, सभी सिराओं में क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन फुफ्फुस शिरा में क्या बहेगा? शुद्ध रुधिर बहेगा। फुफ्फुस शिरा क्या करती है? फेफड़े से हृदय तक लाती है जो दीवार, जो नली, उसे क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा। बोलो यहां तक काम हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हो गया हो तो साथियों देखिए, हार्ट के बारे में मैंने आपको लगभग थोड़ी बातें बता दी है हृदय के बारे में। और हृदय के बारे में अगला जो वीडियो आएगा वो कल आएगा। तो इस वीडियो को आप जो है उम्मीद है कि शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी चैनल को करोगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर दोस्तों के साथ जरूर कर देना। साथियों इस पर जो है अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए प्यार बनाए रहिएगा अपना इस चैनल पर। ठीक है साथियों, तो जय हिंद, जय भारत।